नमस्कार। मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए एक योगाभ्यास लेकर आई हूँ जिसमें हम कुछ सिर्फ बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस का अभ्यास करेंगे और आपके कमर दर्द से आपको छुटकारा दिलाएंगे। तो आज का अभ्यास कमर दर्द, लोअर बैक पेन के लिए है। ये बहुत ही कॉमन शिकायत है। हमारे बैड पॉस्चर से हम इस तरह से बैठते हैं, कई बार कुछ भी सामान सही तरीके से नहीं उठाते हैं। बहुत तरह के कारण होते हैं जिससे हमारा लोअर बैक पे बहुत दर्द सा देता है। और लोअर बैक पेन को हटाने के लिए, आपकी कमर दर्द से अगर आपको सही में जड़ से छुटकारा चाहिए, तो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट पे ध्यान नहीं देना होता है, मजबूती पे ध्यान देना होता है। एक छोटी सी बात समझते हैं, उसके बाद अभ्यास को शुरू करते हैं। आपका जो स्पाइन है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो आपके पूरे पीठ को सपोर्ट देता है और उसको एक अलाइनमेंट देता है कि आप सही तरीके से खड़े हो पाते हैं। आपका पीठ सीधा रहता है। अब क्या होता है, जब हमारा पोस्चर खराब रहता है, इस तरह से हम झुक के बैठते हैं या फिर अपने बेड पे बिल्कुल टेक डाल के बैठे रहते हैं, तो उससे हमारा पोस्चर खराब हो जाता है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप नियमित रूप से कोई व्यायाम, योग अभ्यास नहीं करते हैं, तो आपके स्पाइन में वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे लूज होते जाता है। और एक बात याद रखिएगा, द हेल्थ ऑफ योर स्पाइन इज अ ब्यूटिफुल रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ। तो मतलब आपकी स्पाइन का हेल्थ, आपकी स्पाइन में क्या मजबूती है, आप कैसा फील करते हैं अपने कमर पे, अपने स्पाइन पे, वो बहुत बड़ा एक रिफ्लेक्शन होगा कि आप ओवरऑल हेल्थ कैसा है। तो आज हम ऐसे आसन का अभ्यास करेंगे जिससे हम अपने बॉडी में लचक लाएंगे, लचीलापन लाएंगे। साथ के साथ हम अपने पीठ साथ के साथ हम अब अपने पीठ को स्ट्रेंथ देंगे, मजबूती देंगे। और अगर आपका कमर, आपका बॉडी मजबूत है, तो याद रखिएगा, दर्द से आप हमेशा दूर रहेंगे, आप निरोग रहेंगे। घुटने में दर्द हो तो सिर्फ मूवमेंट मत करिए, घुटनों की मजबूती पे ध्यान रखिए, अगल बगल के मसल को स्ट्रॉन्ग करिए, घुटना दर्द ठीक हो जाएगा। लोअर बैक में दर्द है, सिर्फ लोअर बैक में दर्द होने से सिर्फ व्याघ्र श्वास से कुछ नहीं होने वाला है। स्पाइन को स्ट्रेंथ दीजिए, आपकी स्पाइन में मजबूती जाएगी, ऑटोमेटिकली दर्द दूर हो जाएगा। आपके हाथों में दर्द रहता है, तो सिर्फ हाथ को मूव करना ही सही नहीं होगा, अपने हाथों में स्ट्रेंथ लाइए, मसल को बढ़ाइए, जिससे कि क्या हो, आपका बॉडी मसल जब बढ़ता है तो आपके घुटनों को अच्छा प्रोटेक्शन तो मिलता ही है, आपके जॉइंट्स को अच्छा प्रोटेक्शन तो मिलता ही है, साथ के साथ ऑटोमेटिकली आपका पॉस्चर चेंज हो जाता है। तो एक सिंपल सा रूल बना लीजिए कि जब भी मुझे दर्द है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है, अपने बॉडी को मजबूती देना है, सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करना है, तो सिर्फ चलना ये एक एक्सरसाइज नहीं कहलाएगा, आपको साथ में थोड़ा सा मजबूती पे ध्यान देना होगा। इस छोटे कंसेप्ट को अब हम समझ चुके हैं कि दर्द को दूर करना है तो शरीर को मजबूत करना है, सिर्फ और सिर्फ लचीलापन नहीं देना है। अब ये समझ में आ गया, तो चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं, उसके बाद अपने अभ्यास को शुरू करेंगे। क्योंकि आज हम स्पाइन के मूवमेंट पे ध्यान देने वाले हैं। और आपका गर्दन आपके स्पाइन का एक हिस्सा होता है। आपकी स्पाइन यहाँ से शुरू होता है, गर्दन के पीछे से शुरू होते हुए नीचे तक आपके टेल बोन तक जाता है। तो ऊपर से नीचे तक वो पूरी रीढ़ की हड्डी है और उन सब पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले नेक मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। हमें फोकस यहाँ पे देना है, ये दर्द को दूर करना है, कमर के दर्द को, लेकिन हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं। तो अपने बॉडी के पूरे तरह से कनेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं। बिल्कुल आराम से आप बैठ जाइए, पीठ सीधी, सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को अपनी छाती पे गिरा दें, जैसे कि आप अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से टच करवाना चाह रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ रहिए, महसूस करिए कैसे आपकी स्पाइन में आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा। कंटिन्यू, धीरे धीरे आराम से करना है, हड़बड़ाना नहीं है। धीरे से ऊपर की ओर देखिए, जितना हो सके ठुड्डी ऊपर, सांस छोड़ते हुए ठुड्डी छाती के पास। कंटिन्यू।
थोड़ा सा आप अपने बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप नोटिस करेगा कि सिर्फ एक नेक मूवमेंट देने से आपके पीठ पे भी हल्का स्ट्रेच महसूस हो रहा है। जब आप ठुड्डी को नीचे करिएगा तो आपके पीठ पे अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। मैंने कईयों को देखा है कि योगासन का अभ्यास तो करते हैं लेकिन बॉडी सही तरीके से इंगेज नहीं करते हैं। बस उन्हें लगता है जल्दी जल्दी हड़बड़ी हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा कुछ कर लेना है, कम समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं। शरीर को उससे फ़ायदा नहीं मिल पाता है पूरी तरीके से। इसलिए आराम से धीरे धीरे 2 और बार सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखिए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। बहुत बढ़िया। और अब हम व्याघ्र श्वास पे जाएंगे। वित्तलासन और मर्जर्यासन का अभ्यास। सबसे पहले दोनों घुटनों को मैट पे रखते हुए दोनों हाथों को अच्छे से मैट पे फैला लीजिए। अब चलिए मैं आपको यहाँ एक और सिंपल इजी ट्रिक बताती हूँ जिससे आपकी बॉडी को बहुत फ़र्क पड़ेगा। पहले तो पूरे पंजों को फैला के, उंगलियों को फैला के रखना है। इस तरह से हाथ नहीं रखना है टेबल टॉप में, उंगलियों को अच्छे से फैला लीजिए। अब अपने हथेली पे ध्यान दीजिए। ये जो पार्ट होता है आपकी हथेली का ऊपर वाला हिस्सा, आपकी उंगलियां जहाँ से शुरू होती हैं, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द पाम। मतलब आपके पाम का, आपकी हथेली का बीचला हिस्सा, सेंटर, या फिर बॉल ऑफ द पाम भी कहते हैं। क्योंकि आप यहाँ देखिए गोल गोल सा रहता है, थोड़ा सा उठा हुआ सा। तो इस हिस्से को हमेशा ज़मीन से टिकाए रखना है जब भी आप टेबल टॉप में आएँ। तो टेबल टॉप में आते समय आपका निचला हिस्सा, बीच का हिस्सा और उंगलियों का टिप, ये तीनों पार्ट अच्छे से ज़मीन पे होना चाहिए। जैसे कि एक पंजा आप बना रहे हो, स्ट्रॉन्ग ग्रिप आप ले रहे हो ज़मीन पे, उस तरह से। सिंपल सा चेंज है। आप नोटिस करिए अगर आपका बीचला हिस्सा ऊपर है, बहुत लोग का होता है ध्यान नहीं रखने पे, अगर ऐसा ऊंचा है तो ऑटोमेटिकली आपकी कलाइयों पे प्रेशर आ जाएगा और कलाइयों में थोड़ा सा दिक्कत सा होगा। तो सिंपल सी बात समझिए। सबसे पहले टेबल टॉप में हम क्या करेंगे, अच्छे से उंगलियों को गिरा के अच्छे से ज़मीन पे बना के नीचे की ओर देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये भी एक लोअर बैक स्ट्रेंथ करने का तरीका है। कमर पे मेरे ध्यान दीजिएगा, कमर को इस तरह से गिराना नहीं। आप देखिए कैसे रिलैक्स्ड है, आप खुद करके देखिए। आप देखिएगा बॉडी में कोई एंगेजमेंट नहीं महसूस होगा, ऐसा लगेगा पूरा भार आप ज़मीन पे डाल रही हैं। ऐसा नहीं करना है। हल्का सा पेट को सिकोड़ते हुए ऊपर की ओर ज़मीन को धक्का दीजिए। जितना आप ज़मीन की ओर धक्का देंगे, शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे, आपको एक बॉडी में एंगेजमेंट से महसूस होगा। गर्दन को स्ट्रेन मत करिए, आराम से नीचे देखते रहिए। बस कुछ गिनती तक यहाँ रहेंगे। आपको लग रहा होगा ये सिंपल एक्सरसाइज में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोर स्ट्रांग होता है, आपका पेट स्ट्रांग हो जाता है और आपका कोर, एब्डोमेन का मसल स्ट्रांग होते हैं पे ऑटोमेटिकली आपका, हमने क्या समझा, मसल स्ट्रांग होगा तो आपकी हड्डियाँ भी सुरक्षित रहेंगी। इसलिए यहाँ पे हम अपने मसल पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। बस 5 गिनती तक, 5 4 3 2 1। यहाँ से वित्तलासन और मर्जर्यासन का अभ्यास। सांस लेते हुए धीरे से कमर को रिलीज करना है, नेचुरली, फोर्स नहीं करना। और सामने की ओर देखिए, सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ के पीठ को ऊपर की ओर धक्का दीजिए और ठुड्डी को फिर से छाती के पास, जैसा हमने अभ्यास के शुरुआत में किया था। बहुत बढ़िया। सांस लेते हुए पेट रिलीज, सामने की ओर देखना है। सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ते हुए पीठ ऊपर की ओर। कंटिन्यू। सांस लेते हुए पेट रिलीज, सामने की ओर, वित्तलासन। सांस छोड़ते हुए पीठ ऊपर की ओर, मर्जर्यासन। कुछ देर और। एक और बार। बहुत ही बढ़िया। रिलीज। धीरे से आराम से आप मैट पे लेट जाइए, पेट के बल। धीरे धीरे अपना समय लें। आराम से आप अपने मैट पे पेट के बल लेट गई हैं। यहाँ पे हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। भुजंग आसन बहुत ही बढ़िया आसन है आपके पीठ के मजबूती के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी। तो आराम से छाती को ज़मीन पे ले आइए, दोनों हाथों को अपने छाती के पास। अब ध्यान दीजिए,
फिर से उसी तरह से आपको अपने हाथ को रखना है। तो आपका सेंटर ऑफ द पाम, आपकी हथेली का बीचला हिस्सा भी ज़मीन पे बने रहेगा। दोनों पैरों की उंगलियों को रिलीज करके रखना है, बाहर की ओर फैलाए रखना है, नीचे की ओर देखना है। यहाँ ध्यान दीजिए, कंधों को इस तरह से उचकाइएगा मत। इस तरह से कंधों को उचकाना बहुत कॉमन है। पीछे पुश करिए, देखिए कंधा कैसे कान से दूर है थोड़ा। बस 5 बार भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। कुछ नहीं करना है, सांस लेते हुए छाती को उठाना है, सामने की ओर देखना है, ऊपर की ओर इस तरह से नहीं। आपकी कमर पे, आपकी गर्दन पे प्रेशर बनेगा, बस सामने की ओर देखना है। और कंधों को भी उचकाना नहीं है, इस तरह से ध्यान दीजिए, कंधों को दूर रखना है। और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। ये करने में अनकंफर्टेबल लग रहा है, बहुत प्रेशर है हाथ में, तो इस तरह से अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से पैरेलल बना के रखिए। ठीक है, उंगलियां अभी भी फैली रहेंगी, कुछ नहीं करना है, हल्का सा प्रेशर देके हल्का सा उठना है इस तरह से, और फिर नीचे आ जाना है। ठीक है, इस तरह से उठेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। चलिए पहले इसी वेरिएशन को कर लेते हैं 5 बार, फिर दूसरे वेरिएशन पे जाएंगे। तो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से पैरेलल रखते हुए शुरू करते हैं। सांस लेते हुए हल्का सा कोहनी को उठाते हुए हल्का सा अपने पीठ को ऊपर उठाइए। सांस छोड़ते हुए नीचे, 1, कंटिन्यू, 2, नीचे, 3, नीचे, 4, नीचे, 5 और नीचे। कंफर्टेबल है आप यहीं अभ्यास करिए, वरना सेकंड वेरिएशन में जाएंगे। दोनों हाथों को छाती के पास ले आएंगे 5 बार बस। 1, छाती नीचे, 2, छाती नीचे, 3, छाती नीचे, 4, 5। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। दोनों हाथों को रिलीज कर लीजिए, एक बाह को दूसरे की ओर के ऊपर रखते हुए सिर को बाहों पे रख दीजिए, मकर आसना। थोड़ा अपने बॉडी को हम रिलैक्स कर रहे हैं। भुजंगासन बहुत ही फायदेमंद है आपके पूरे स्पाइन के लिए। मैंने आपको आज 2 वेरिएशन सिखाया है। पहला बिल्कुल बेसिक है, बिगिनर वेरिएशन। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हथेलियों में अभी वो ताकत नहीं है, आप ऊपर नहीं आ पाती हैं, तो अपने बाहों के बल पे हम भुजंगासन का अभ्यास करते हैं। गुड, रिलीज। दोनों हाथों को फिर से अपने छाती के पास लाइए, जैसे हमने भुजंगासन के समय किया था, सेम तरीके से। पैरों की उंगलियों को फैला के रखना है बाहर की ओर। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए, धीरे से अपने छाती को उठाना है, इस तरह से सामने नीचे की ओर देखते रहना है, ऊपर की ओर नहीं देखना है, गर्दन पे प्रेशर आएगा, नीचे की ओर देखना है। और धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। अब देखिए, मैं भुजंग आसन के बेसिक वेरिएशन में हूँ, बिना हाथों का सहारा लिए। बहुत बेहतर है आपके स्पाइन के लिए। सांस लेंगे 5 गिनती तक, 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज, रिलैक्स। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए छाती को उठाइए, दोनों हथेली को भी ज़मीन से उठाइए। अपने स्पाइन की ताकत से आप जितना हो सके अपने स्पाइन को ऊपर उठा रही हैं, पीठ को अपने यूज़ कर रही हैं अपने छाती को उठाने के लिए, ना कि अपने हाथों का। 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से सलभ आसन। दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे बना लीजिए, पैर की उंगलियां पीछे की ओर। बहुत बेसिक करना है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप ध्यान से बस देखिएगा। हथेली को अपने जांघ के नीचे रखना है, ठीक है, कमर के नीचे नहीं, जांघ के नीचे। शुरू। यहाँ क्या करेंगे, धीरे से एक पैर को ऊपर करेंगे। आप यहाँ नोटिस करिए कॉमन गलती क्या है, हम अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेते हैं, इस तरह से ऊपर करते हैं। ऐसा नहीं करना है, पैर की उंगलियों को अपने से दूर रखना है और तब एक पैर को ऊपर उठाना है, नीचे ले आना है, फिर दूसरे को ऊपर उठाना है, नीचे ले आना है। ये आपके पीठ को बहुत मजबूती देगा। आप कमर दर्द से बिल्कुल
फ्री हो जाइएगा। शुरू करते हैं। दायां पैर ऊपर नीचे, बायां पैर ऊपर नीचे। आप नीचे की ओर देखते रहिए, गर्दन पे प्रेशर नहीं बनना चाहिए। 2, दायां पैर ऊपर, बायां पैर, 3, दायां पैर, फिर बायां पैर, 4, कंटिन्यू अपने गति से करते रहना है। कुछ देर और करेंगे दोनों साइड। मैं आपको गिनती नहीं दे रही हूँ जिससे कि आप मेरी गति से ना करें, अपने गति से करें। हो सकता है आप थोड़ा धीरे कर रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हड़बड़ा के नहीं करना है। नोटिस करिए कैसे आप अपना एक पैर उठाती हैं तो आपकी कमर पे हल्का सा एक्सरसाइज सा फील होता है। एक और बार करते हैं। पहले दायां पैर, फिर बायां पैर, रिलीज, रिलैक्स। एक और एक्सरसाइज और उसके बाद पेट के बल आ जाएंगे। इस बार दोनों हाथों को सामने की ओर ले आइए। दोनों हाथों को सामने की ओर फैला लेना है। आप सिर नीचे की ओर रहेगा आपका, आप नीचे की ओर देखते रहिएगा। इस बार हम दाएं हाथ को उठाएंगे और बाएं पैर को उठाएंगे, मतलब ऑल्टरनेट। तो दायां हाथ और बायां पैर एक साथ ऊपर उठेगा, फिर नीचे, दूसरी ओर नीचे। कंटिन्यू। एक और बार, और दूसरी ओर। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। अपने से शरीर को उठाते हुए अब हम अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। तो आराम से आप पीठ के बल लेट जाइए। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए इस तरह से पकड़ लीजिए, पूर्ण पवन मुक्तासन। थोड़ी देर कमर को रिलैक्स होने दे रहे हैं। और रिलीज। दोनों हाथों को 90 डिग्री एंगल पे फैलाते हुए पहले दोनों पैरों को दाईं ओर गिराना है, फिर बाईं ओर। आप नोटिस करिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस दाईं ओर फिर बाईं ओर। ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है आपकी कमर से सारे स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। बस 2-3 बार और। और रिलीज। बस ये सिंपल आसन था आपकी कमर दर्द के लिए, बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभदायक। आप चाहें तो अब योगा का भी अभ्यास कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक को दबा के, या फिर प्राणायाम का अभ्यास ऊपर दिए गए लिंक को दबा के। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नियमित रूप से इसका अभ्यास करिए, बहुत फ़ायदे मिलेंगे। धन्यवाद।